श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 आगामी शिव महाप्राण कथाओं की जानकारी दी है। साथ ही भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपको कौन से 3 कार्य करना है और किन 3 चीज़ से आपको सदैव दूर रहना है उसकी जानकारी दी है। आज 22 नवंबर तीसरे दिन की काशी की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी दी है। गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की। ये त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा दुबई में होगी। और इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली तीसरी शिव महाप्राण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 में अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर पारतापुर मेरठ में शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज 3 लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा है जो कि इस प्रकार है। पहला, निंदक जो चुगलखोरी करता है, चुगली करता है, ऐसे निंदक से दूरी बनाकर रखिए। दूसरा, नकली लोग हैं जो दिखावा करते हैं, उन लोगों से आपको दूरी बना के रखना है। और तीसरा है नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, उपायों को ढोंग कहते हैं, ऐसे तीनों लोगों से दूरी बनाकर आपको रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, पंडित अगर अपनी माला निकालकर या फिर भगवान की माला तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत पैसे वाले हो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो राम, कृष्ण और शिव की जो भक्ति है, जो उस साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक के अंदर है, वैसे ही आपके अंदर भी भक्ति उतर जाए, इसलिए आपको पहनाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परसों इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं जो भस्म कर देते हैं, आपका क्या कहना है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते और शंकर भगवान अगर क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव महाप्राण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसके अंदर लोभ, काम, क्रोध, अभिमान को भस्म कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ें शंकर के मंदिर में पहुंचकर अवश्य करना। गुरुजी ने कहा है 3 चीज़ें जब भी आप शिव मंदिर जाओ तो अवश्य आपको करना है। शंकर भगवान के मंदिर की चौखट को पार करते हो तो समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। और शंकर भगवान के मंदिर का जब आप शिखर का दर्शन करते हैं तो आपके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सविता तिवारी जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरे बच्चेदानी में डॉक्टर ने गठान बता दी थी जिसके 5 महीने दवाई खाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन बाद फिर से दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। मैं बहुत घबरा गई। आपकी कथा तो सुनी थी पर विश्वास नहीं था कि 1 लोटा जल से ये सब संभव हो सकता है। जो सुनती वो सब कर लेती थी, जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र भी खा लेती। और दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नहीं निकला पर डॉक्टर ने हेपेटाइटिस बी की बीमारी बता दी। और मैंने स्वप्न में देखा आपकी फ़ोटो से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई बेलपत्र खाना है और मैंने खाना शुरू किया और कुछ समय बाद जाँच कराई तो मेरी हेपेटाइटिस की बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोपाल का एक बंगाली चाट वाला है जो हमसे मिलने आया और बोला, महाराज सबकी दुकान चलती है मेरी नहीं चलती। तो हमने भी कह दिया अपनी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, फिर देखना क्या होता है। आज उसकी दुकान में इतनी भीड़ है, आपको दिखाएंगे। आशीष के मोबाइल में फ़ोटो है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों नौकरी के लिए भटक रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं। दिन भर हम चाट बेचते थे जिससे थोड़ा पैसा आता है और जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन खाना खाते समय आपकी कथा सुनी
और कथा में मन लग गया और हमने जल चढ़ाना शुरू किया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी करना शुरू किया और कथा पंडाल में कथा सुनी, क्योंकि सुना था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर की गई कामना बाबा ज़रूर सुनते हैं। और मेरे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। इस शरीर में जो कुछ भी अंदर जाता है उसे त्यागना ही होता है, नहीं तो वो शरीर के अंदर रोग पैदा कर देता है। वैसे ही अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करना जरूरी है, नहीं तो ये मन को बेकार कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर या काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हैं और किसी के फूल की डलिया से फूल गिर गया है, बेलपत्र गिर गई है, तो उसे उठाकर आप विसर्जन कर दो। ऐसा करने पर भी भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे ज़्यादा अक्ल क्रोध में होती है, क्योंकि क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी किसी दमदार व्यक्ति पर नहीं आता है। उस पर ही आएगा जो आपका क्रोध सह लेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल ऐसे होते हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, हमेशा शुद्ध के शुद्ध रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और हम रुद्राक्ष पहने होते हैं या तुलसी की माला गले में पहने हैं, तो ऐसे में रुद्राक्ष और तुलसी की माला कभी अशुद्ध नहीं होते। और यदि बेलपत्र हमारे पास रखी हुई है, शिव जी पर चढ़ी हुई, वो भी कभी अशुद्ध नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शास्त्र कहता है, निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। भारत में जितने भी कुंड हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उन सभी का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, जैसे नर्मदा, हिमालय। और जहां आज भी गर्भवती नारियां बच्चे को जन्म देती हैं, उसे प्रसूति कक्ष कहते हैं। और प्रसूति कक्ष हर हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो प्रसूति शब्द है ये सनातन धर्म से ही लिया गया शब्द है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 28 और 29 नवंबर को हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, क्योंकि वहां राघव जी की शिव महापुराण कथा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है, जो कि कल शनिवार के दिन आप सभी को करना है। यदि घर में धन संपदा की कमी है या कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आपको एक दिया बना लेना है। अब घी का दिया आपको धन संपदा बढ़ाने के लिए बनाना है, और यदि कर्जे के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तब आपको एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है। ये दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही आपको इसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। शनिवार के दिन शाम के समय जो ये दीपक लगाते हैं, कम से कम 5 शनिवार आप इस उपाय को कीजिएगा। आप यदि धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो घर में धन संपदा बढ़ेगी, और यदि आप कर्जे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आपका कर्जा चुकेगा। आज के इन उपाय से लेकर, वीडियो से लेकर, जानकारियों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।